अब जेडी वैंस इस्लामाबाद में हाथ मिला रहे हैं, वहां इजरायली फाइटर जेट्स लेबनान पर अब तक का सबसे खतरनाक हमला कर रहे हैं। यूएस ईरान सीज फायर सिर्फ दिखावा निकल गया। इजरायल का लॉजिक बड़ा सिंपल है, ईरान के साथ वादा हिजबुल्लाह पर अप्लाई नहीं होता, और यूएस का लॉजिक उससे भी ज्यादा सिंपल, हम अब हमारे कुत्ते को रोक नहीं सकते। सवाल यह है कि दुनिया की सुपर पावर उस कचरे से बाहर क्यों निकलना चाहती है जिसे बनाने में उसने 80 साल और ट्रिलियंस डॉलर्स फूंक दिए। ये कोई दिल का बदलाव नहीं, बल्कि द ग्रेट लिक्विडेशन है। पहले यूएस का पैसा प्रेडिक्टेबिलिटी खरीदता था, आज उसका आरओआई जीरो है। जब एलाइज इजरायल अपनी मनमानी करके दोहा या बेरूत पर हमला करते हैं तो यूएस का सिक्योरिटी अम्ब्रेला एक बोझ बन जाता है। वॉशिंगटन पीछे हट रहा है क्योंकि जिस शक्ति को उसने हथियार दिए अब वो उसके काबू से बाहर है। अमेरिका का कर्जा 40 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, इसलिए ग्लोबल पुलिसमैन वाला मॉडल अब पूरी तरह फेल हो चुका है। ट्रंप वैंस सरकार ट्रांजैक्शनल नेशनलिज्म की तरफ मुड़ रही है। वो इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि काम पूरा हो गया, वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट को संभालने की कीमत वहां के फायदे से कहीं ज्यादा हो गई है। टॉक्स कौन होस्ट कर रहा है जरा देखिए। यूएस अब न्यूट्रल आर्बिटर नहीं रहा। पाकिस्तान और चाइना को मीडिएशन लीड करने देकर वॉशिंगटन ने मान लिया है कि मल्टीपोलैरिटी ही अब उनका एग्जिट प्लान है। वो इस सारे फसाद की चाबियां रीजनल पावर्स को देकर छत गिरने से पहले निकल रहे हैं। इस्लामाबाद की ये मीटिंग्स मिडिल ईस्ट में अमेरिकन सेंचुरी का अंतिम संस्कार है। जेडी वैंस वहां सिर्फ कंसेशन साइन करने गए हैं, ईरान का पैसा अनफ्रीज करने और पीछे हटने के बदले उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, डोमेस्टिक साइलेंस। सुपर पावर इसलिए निकल रही है क्योंकि मेन स्ट्रीट को अब लेबनान के बॉर्डर से कोई लेना देना नहीं। उन्हें फिक्र है तो सिर्फ उस फ्यूल की कीमत की जो ये जंग जला रही है। डिप्लोमेसी को छोड़िए, एम्पायर का ये लिक्विडेशन देखिए। यूएस मिडिल ईस्ट को ठीक नहीं कर रहा, वो बस अपनी मुश्किलें सबसे बड़ी बोली लगाने वाले को बेच रहा है। क्या लिक्विडेटर वाला ये नया नजरिया जेडी वैंस के मिशन को देखने का आपका तरीका बदल देगा?